Hello, dear learners of class 7th. Today I am back once again with a new chapter exercise video of your RISE Sign Wise book, a course book of science. So, chapter number 6 is Physical and Chemical Change. Here we are going to solve all the book exercise. So, the very first exercise itself is the Get Ready exercise. अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको कि कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर एक लिस्ट दी हुई है आपको कुछ सब्सटेंसेस की, आपको उनको करेक्ट बॉक्स में प्लेस करना है। अब आपके पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, एक है एलिमेंट्स का बॉक्स, दूसरा है कंपाउंड्स का और तीसरा है आपके पास मिक्सचर का बॉक्स। अब आप यहाँ पे सब्सटेंसेस देख लीजिए, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, वाटर वेपर, सिल्वर, sugar, soap, oxygen, smoke, water, salt solution, sand and water and chlorine. Now you need to place this in the correct box. पहला बॉक्स है हमारे पास एलिमेंट का, तो एलिमेंट में क्या क्या आएंगे बेटा? गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन और क्लोराइड, ये सब क्या हो गए आपके एलिमेंट्स। देन कंपाउंड, कंपाउंड क्या है? सोडियम क्लोराइड, वाटर वेपर, शुगर, सोप, वाटर, ये हो गए कंपाउंड्स। अब मिक्सचर कौन कौन से इसमें? स्मोक एक मिक्सचर है, सैंड एंड वाटर इज अ मिक्सचर, सॉल्ट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 1। अब यहाँ पे आपको C लिखना है कंपाउंड्स के लिए और M लिखना है मिक्सचर के लिए, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर। देन सैंड एंड वाटर, इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर। कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज अ कंपाउंड। देन सोडियम क्लोराइड, इट इज अ कंपाउंड। एसिटिक एसिड, जिसको हम विनीगर बोलते हैं, वो भी कंपाउंड है। पेट्रोलियम, इट इज अ मिक्सचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, it is also a compound. Zinc oxide is also a compound. Now the next is practice time 2, which is fill in the blanks. अब एक कंपाउंड है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल फॉर्मूला जिसकी सिंबल होती है, सिंबल ऑफ एलिमेंट दैट आर मेकिंग इट, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, जितने भी एलिमेंट्स है सबको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। वैलेंसी इज डिफाइंड या वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देन प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। Then moving to the next, that is practice time 3 exercise. In this exercise, what we need to do is answer the following question. Are physical changes always reversible? क्या physical change हमेशा reversible होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हमेशा reversible नहीं होते। physical changes जो हैं वो reversible और irreversible दोनों ही होते हैं, ठीक है। So answer is physical changes are not always reversible, they may be reversible or irreversible. Mention 2 difference between chemical and physical change. तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो केमिकल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, क्या केमिकल आइडेंटिटी, ठीक है, वो फिजिकल चेंज में सेम रहती है, ठीक है। केमिकल आइडेंटिटी फिजिकल चेंज में सेम रहती है, लेकिन केमिकल चेंज में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करें तो सेकंड डिफरेंस ये होगा कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो हमेशा कैसे रहेंगे? इरिवर्सिबल। हमेशा तो नहीं बोल सकते, बट मोस्टली रिवर्सिबल की जगह इरिवर्सिबल ही रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? थर्ड क्वेश्चन की। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्चुअली इंडिकेट वेदर द केमिकल चेंज हैज ऑकर और नॉट। आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बतानी है जिससे पता चले कि केमिकल चेंज ऑकर हुआ है कि नहीं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि कलर, जो उसका कलर है उसमें आपको क्या दिखेगा? चेंज इन कलर, आप लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे?
वो होगी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज इन एनर्जी। किसमें चेंज होगा? एनर्जी में चेंज होगा। तो वहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी होगी चेंज इन एनर्जी, या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आप बोल दीजिए। इतना समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट was the reason for the change in the color of copper sulfate solution when a grayish nail was dropped in it। तो क्या रहा उसका कारण? जब ग्रेइश नेल को हमने उसमें डाला तो वो जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था, है ना, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो हमेशा कैसा रहता है? ब्लू कलर का जो सोल्यूशन था वो किस में टर्न हो गया? ग्रीन में। ऐसा क्यों हुआ बच्चे? क्योंकि जो केमिकल चेंज वहां पे हुआ है उसके थ्रू क्या हुआ? जो ब्राउन डिपोजिशन था ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल, इट डिसॉल्व्ड, या फिर हम ऐसा बोल दें जो सोल्यूशन था उसको उसने ग्रीन बना दिया। तो एक बार आप ध्यान से सुनिए। When the grayish nail is dropped on copper sulfate solution, the color changes from blue to green. This happened due to the chemical change that take place wherein a brown deposit of copper on iron object occur and the solution become green. Next is the fifth one. Name the gas evolved when baking soda is put in vinegar solution. जब हम बेकिंग सोडा को विनीगर के सोल्यूशन में हम डाल देते हैं तो कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है? तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू कट स्लाइस ऑफ एप्पल स्टार्ट ब्राउनिंग। जो अगर आप एप्पल बहुत देर तक काट के रख देंगे तो वो ब्राउन क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पहली बात एक्सपोज होता है एयर में होता है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन जो है एंजाइम होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके जो एप्पल का स्लाइस है उसको ब्राउन कर देता है। बेसिकली यहाँ जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। Okay, now moving to the next, that is the book exercise. Take the correct answer. Which of the following statement about the matter is correct? अब इनमें से कौन सा statement matter के लिए correct है? तो that is anything that occupies space is known as matter. कोई भी चीज जो कि स्पेस और मास ऑक्यूपाई करेगी वो क्या होगी? मैटर होगी। देन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम मेक वाटर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा एटम है जो मॉलिक्यूल्स बनाता है? दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लैटिन नेम ऑफ कॉपर, तो वो है क्यूप्रम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायएटॉमिक एटम, तो दैट इज ऑक्सीजन। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? बर्निंग ऑफ पेपर। Which of the following is not a characteristic of chemical change? Dissolving of air in water. Then seventh, which of the following turns a lime water milky? That is carbon dioxide. Then which of the following compound is formed when magnesium ribbon is burned? It is magnesium oxide. Then next, fill in the blanks. The smallest पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज एटम। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? एटम। देन ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। थर्ड, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम। फोर्थ, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन of two or more element in a fixed proportion. Then 5, each element represented by a symbol is called the chemical symbol. Then 6th, number of atom present in a molecule of element is called atomicity. Then 7th, valency is defined as the combining capacity of an atom of an element. Then 8th, chemical formula is defined as the representation of a compound
using symbol of its constituent element. When a number of atom on both side of a chemical equation is same, then it is called a balanced chemical equation. Then 10th, the chemical equation upward arrow next to the molecule of the compound shows that the gas is evolved. मतलब अगर कहीं पे ऐसा एरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि गैस वहां से इवॉल्व हुई है. Then true and false, it is the very easy part. You can do it by your own. Next is the match the column A to column B. So first is compound. Compound क्या होता है? Formed by two or more element in a fixed ratio. Second is atom. Atom is the smallest particle that makes an element. Molecules क्या होंगे बेटे? Atom of same or different element combined to form this. Then reactant क्या होता है? It is a substance that takes part in a chemical reaction. Then the product को हम कैसे बताएंगे कि product क्या होता है? It is the substance formed as a result of a chemical reaction. Then give one or two words answer. First, two or more substance combined in a ratio and can be separated easily. It is mixture. Then it has 4 atom present in its molecule. अगर 4 एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे टेट्राएटॉमिक. अगर कहीं 2 है तो उसको डायएटॉमिक, कहीं 3 है तो उसको ट्राइएटॉमिक. ठीक है. Third, the substance that take part in a chemical reaction is reactants. Fourth, name the compound formed on burning of magnesium ribbon. It is magnesium oxide. Fifth, process in which salt is obtained from sea water is crystallization. Then fun activity. यहाँ पे आपको केमिकल सिंबल लिखनी है जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो कार्बन की सिंबल क्या होगी? C. सोडियम की Na, क्लोरीन की Cl, कॉपर की Cu, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, हीलियम He, जिंक Zn. स्किल फॉर लाइफ. चेंजेस ऑकर अराउंड अस ऑल टाइम. चेंजेस हमारे आसपास हमेशा होते रहते हैं. अब आपको ये टेबल को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा चेंज केमिकल है, कौन सा फिजिकल है, कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है. तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं, बहुत ईजी है. नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट कनेक्ट एक्टिविटी. सॉरी, इसमें आपको क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है. ठीक है. तो पहली रिएक्शन में दिया हुआ है Fe प्लस H2O प्लस Fe5O4 प्लस H2. तो अब यहाँ पे पहले आप देख लीजिए Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं यहाँ पे? 6. कितने हैं Fe के? 6. तो अब आपको इसको इस साइड भी कितने करने होंगे? 6 करने होंगे ना. तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा ये? यहाँ 3Fe, यहाँ 3Fe हो गए 6. इसके बाद H2O. तो यहाँ पे देख लीजिए H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? इस साइड 2 है और इस साइड भी 2 है, टोटल 4. तो यहाँ पे आप देखिए कितना हो गया, यहाँ 4H2O, यहाँ पे 4H2. ठीक है. देन ऑक्सीजन के हो गए 5. तो यहाँ पे भी आपको कितने करने पड़ेंगे? 5. तो यहाँ पे देखिए O4, यहाँ पे एक O हो गए 5. तो इस तरीके से आपको ये बैलेंस करनी है रिएक्शन. See the second one and third and the fourth. So you need to do it by your own. Try to balance it by hit and trial method. Hope so this video is very clear to you all. Stay connected to Science Wise. Thank you dear students.